ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सभी लोगों को सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपकी जीवन में काफी सारे उपाय करने के बाद में भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपको लगता है महादेव जी मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। एक बेलपत्र लेना होगा और आपको छोटा सा उपाय से ही आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अगर कोई किस्मत खराब चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके लिए होगा। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं या फिर आपके पति या बेटा गलत रास्ते पर जा चुके हैं, उसके लिए होगा। तीसरा उपाय आपकी धन प्राप्ति के लिए होगा। चौथा उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। लेकिन हाँ, तीसरा वाला जो उपाय है धन प्राप्ति का उपाय, उसे जरूर से सुन करके जाना। आप सब लोगों से विनती करता हूं, बहुत ही अचूक उपाय है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। पहला वाला जो उपाय होगा वो किन लोगों को करना होगा। देखिए, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा किस्मत खराब उन्हीं लोगों की है। वो जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफलता मिलती ही नहीं है। धंधा खोलते हैं, धंधा ठप हो जाता है। नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या फिर नौकरी का एग्जाम देते हैं, उसमें पास नहीं हो पाते हैं। घर में कोई उनसे खुश नहीं रहता है। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत सबसे ज्यादा खराब चल रही है, बुरा वक्त चल रहा है। तो मात्र उनको छोटा सा उपाय करना होगा। सावन के महीने में कभी भी इस उपाय को कर लेना, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और आपका जो भी खराब समय है वो एकदम चमक उठेगा, आपका भाग्य चमक उठेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको इसके लिए चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बेलपत्र जो है कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपको लेना होगा लाल चंदन, है ना। अब गुरुदेव हमेशा ये चीज कहते हैं कि कभी भी पिसा हुआ चंदन मत लो, है ना। एक मुठिया रखो, उसे घिस करके और उसी को आपको काम में लेना है। ठीक है ना, तो ध्यान से रखना, आपको अगर चंदन ना मिले तो आप इस तरीके से मुठिया ले लिया कीजिए और उसको घिस करके लाल चंदन निकाल लो। ठीक है, इसे लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल लेकर के सबसे पहले आपको जाना कहां पर होगा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है ना, तो जब आप मुठिया को घिसोगे तो उसमें से लाल चंदन निकलेगा। आपको इस बेलपत्री की तीनों पत्तियों का जो चिकना वाला हिस्सा होता है ना, उस चिकने वाले हिस्से पर, इस वाली पत्ती पर, इस वाली पत्ती पर और इस वाली पत्ती पर, तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से लाल चंदन लगा देना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, पूरे पत्तियों पर, ताकि हरा रंग दिखाई ना दे। और इस वाली पत्ती को आपको सबसे पहले लेकर के जाना होगा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके यहां पर इसके रख देना। और अपनी कामना जो भी है कि मेरा समय खराब चल रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता मिलती नहीं है, कोई भी मेरे से खुश नहीं है, बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, मेरे देवादिदेव महादेव मेरी किस्मत चमका दीजिए, ऐसी कामना करते हुए यहां पर वो जो बेलपत्री आपने समर्पित की है उसे वापस उठा लेना। ठीक है, और उठा करके चले जाना सीधे इसी वाली बेलपत्री को लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से यह जल समर्पित कर देना है। ठीक है ना, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से जल समर्पित कर देना। जल समर्पित कर देने के बाद में आपने जो वहां से एक बेलपत्री उठाई थी, उस एक बेलपत्री को कहां से पकड़ना है, ध्यान रखना। आपकी जो रिंग फिंगर और अंगूठा है ना, उस रिंग फिंगर और अंगूठे से आपको इस जगह से पकड़ना है, इस जगह से, और इस जगह से पकड़ करके आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना कि जो डंडी हो वो हो जलाधारी के तरफ, और जो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती हो वो हो आपकी तरफ। जिधर की तरफ आपने चंदन लगाया है वो रहेगा नीचे की तरफ। ऐसे करके आपको बेलपत्री को वहां पर बीच में से इस जगह से पकड़ के आपको अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करके वापस आ जाना है। सावन के महीने में आपको मात्र 2 से 3 बार इस उपाय को कर लेना, आपका जो भी बुरा समय है वो खत्म जरूर हो जाएगा। और अगर आपको सबसे ज्यादा फल चाहिए तो इसका फल सबसे ज्यादा मिलता है जब आप सावन के सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही अचूक है, जरूर कीजिएगा। दूसरे वाले उपाय की तरफ बात करते हैं कि जो दूसरा वाला उपाय है
वो उन माताओं बहनों के लिए है जिनके पति जो है वो पथभ्रष्ट हो गए हैं, या फिर उनका बेटा जो है गलत रास्ते पर जा चुका है, शराब, सिगरेट, तंबाकू या फिर अन्य स्त्रियों के चक्कर में पड़ चुका है, बुरी तरीके से लत लग चुकी है। तो उन लोगों को मात्र एक उपाय करना होगा। अब देखिए ध्यान से, जो बुरे लत में पड़ चुका है वो तो इस उपाय को कर नहीं सकता है ना, तो उसके परिवार में जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले उपाय को आप सावन के महीने में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और सावन के महीने के अलावा अगर आप इस उपाय को करना हो तो प्रदोष काल में आप जरूर कीजिएगा, आपको इसमें लाभ जरूर ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय के लिए आपको क्या लेना होगा, काले तिल। अब भैया कितने काले तिल चाहिए, तो गुरुदेव ने इसकी संख्या फिक्स नहीं बताई है, उन्होंने बोला एक चुटकी काले तिल ले लेना, है ना। काफी सारे वीडियो में फालतू की गिनती बता देते हैं कि भैया 31 ले लेना, 21 ले लेना, लेकिन गुरुदेव ने इस वाले उपाय में कोई खास संख्या फिक्स बताई नहीं है। उन्होंने बोला थोड़े से एक चुटकी काले तिल ले लेना और एक लोटा ले लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है ना, उसके परिवार का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है। और इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में प्रदोष काल में। कब जाना है, प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय पर। अब शाम के समय पर जाकर के आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को चढ़ा देना होगा। किन महादेव जी के नाम से, नाम याद रखना है इस वाली जगह पर, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है एक लोटा शुद्ध जल। अब उसके बाद में जो आपने काले तिल लिए हैं, उन काले तिलों को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको समर्पित करना है, और उसी के ऊपर अपनी हथेली लगा करके अपने पति का या अपने बच्चे के लिए, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, उनका नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करना कि ये जो है अपने सही रास्ते पर आ जाए, गलत चीजें या गलत आदतें छोड़ दें। जो भी आपको कामना करनी है वो कहने के बाद में यहां से इन सभी काले तिलों को उठा लेना, है ना। एक मैंने वीडियो देखा था, वो बोलते हैं कि भैया 2 काले तिल उठा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव ने बताया था यहां से काले तिल उठा लेना। अब आप चाहो, अगर आप एक मुट्ठी काले तिल लेकर के जा रहे हो तो थोड़ा सा उठा लेना, जब आप एक चुटकी ही लेकर के जा रहे हो तो उन एक चुटकी को उठा करके लेकर के चले आना घर पर। और घर पर आने के बाद में चाहे सब्जी में डाल के, चाहे चाय में डाल के, उन्हें पीस के कैसे भी करके, या रोटी के आटे में मिला करके कैसे भी करके आपको उन व्यक्तियों को खिला देना है, अपने बेटे या अपने पति या अपने ससुर, जो भी अपने पिता, जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हो, वो अपने आप ही सीधे रास्ते पर आने लग जाएंगे। मात्र 2 से 3 बार इस उपाय को कर लेना और आपके पति, आपके बेटे, आपके जो भी परिवार का सदस्य है वो सही रास्ते पर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है यह है धन प्राप्ति के लिए। काफी सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि माता लक्ष्मी जी का उनका घर में वास ही नहीं होता है। उन्होंने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तब आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा गन्ने के रस का। देखिए, मैंने एक उपाय पहले भी बात बताई थी आपको, जो पंचमी के दिन का है। हर पंचमी के दिन गन्ने का रस लेकर के, एक तो ये वाला उपाय है, ध्यान से सुनना, हर पंचमी के दिन गन्ने के रस को एक लोटे में लेकर के, है ना, और 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके तुलसी मैया के घरवे में चढ़ा दो। अपने ही घर पर उपाय कर लो। जो व्यक्ति हर पंचमी के दिन इस उपाय को कर लेता है वो 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन ही जाता है, जैसा गुरुदेव ने बताया वो बताया। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा उपाय है सावन के महीने में किया जाता है, ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से गन्ने का रस लेना है। अब भैया कितना गन्ने का रस लेना है, तो ये आप ले लेना 2 लोटे के बराबर। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है सावन का, तो आपको आसानी से गन्ने का रस मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको इतना लेना है कि आपके 2 लोटे भर जाएं। ठीक है, इस तरीके से। और इन दोनों लोटों के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा डालना होगा गंगा जल, ज्यादा नहीं डालना, 4-4, 5-5 बूंदे आपको इसी के अंदर गंगा जल की डाल देनी है। ठीक है, और इन दोनों लोटों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो ध्यान रखना आपका फेस होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, और दोनों हाथों में आपको एक एक लोटा लेना होगा, और दोनों लोटों से आपको एक साथ महादेव जी के शिवलिंग पर गन्ने के रस को समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र। ठीक है ना। देखिए, जब भी कभी कोई सावन के महीने की पंचमी आ जाए, जो 4, 5, 6, 7, 8 पंचमी पड़े, इस बार तो 8 पड़ने वाली है, तो जो भी पंचमी पड़े आपको उस पंचमी के दिन इस उपाय को करना होगा। और आपके देखिएगा जैसे ही सावन निकलेंगे आपकी धन की समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी जो उपाय है बहुत ज्यादा खास है। साथ ही साथ आपका जो कारोबार है, व्यापार है, वो भी अच्छे से चलने लगेगा। अब बात करते हैं चौथे उपाय की तरफ। देखिए, चौथा जो उपाय है यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय।
ठीक है ना। किसी भी तरीके की कोई मनोकामना हो, जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और ये वाला उपाय आप सावन के महीने में कभी भी कर सकते हो। आपको इसके लिए चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। इसी के साथ चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले तो आप इस तरीके से अष्टगंध ले लेना, ठीक है ना, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और थोड़ा सा चाहिए होगा आपको गाय माता का घी। किसका? गाय का घी, ठीक है। ज्यादा नहीं चाहिए आपको, आधा चम्मच या एक चुटकी के बराबर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना। और आपको एक ले लेना होगा तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर के प्रदोष काल में शाम के समय पर चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको बैठ जाना होगा, है ना। किधर की तरफ मुंह करके? उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना, ठीक है। बैठ जाने के बाद में आपको करना क्या होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो जो आपने एक बेलपत्री ली है ना, इस एक बेलपत्री की जो ये बड़ी वाली पत्ती है, ये वाली जिसको मैंने काला काला अभी किया है आपके सामने, इसके ऊपर आपको लगाना होगा पीला चंदन, है ना। ऐसे लगाना उस पीले चंदन को कि ये पूरा का पूरा हरा रंग जो है वो ढक जाए। अच्छे से लगा देना उस पीले चंदन यानी कि अष्टगंध को। ये लगा दिया। और जो आपने गाय का घी लिया है, उस गाय के घी को आपको इन दोनों पत्तियों पर लगा देना है, ठीक है। गाय का घी इन दोनों पत्तियों पर लगा देना। और उसके बाद में आपको इस जगह से पकड़ना है। देखिए ध्यान से, जैसा मैंने अभी अभी बताया था ना, इस जगह से आपको पकड़ना है। ये माता रानी की 64 योगिनियों का स्थान होता है। इस जगह से आपको अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे की मदद से पकड़ना है। और पकड़ने के बाद शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, कुछ इस तरीके से कि जो डंडी हो ना, समर्पित करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर चिपका देना है ऐसे करके। गुरुदेव ने ऐसे करके बताया था कि जैसे ये है ना, और ऐसे करके। तो जो डंडी हो वो नीचे माता रानी के हस्तकमल की तरफ हो, और जो पत्ती हो वो ऊपर की तरफ हो। जिधर की तरफ आपने ये सारी सामग्री लगाई है, उधर की तरफ से आप चिपका देना इसको। और चिपका देने के बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। जब ये जल समर्पित होकर के नीचे की तरफ में आएगा, तो यहाँ पर आपको अपने दाहिने हाथ में इस जल को लेना है। महादेव जी के शिवलिंग के ठीक सामने ही आपको देखना है, अपनी मनोकामना कह के, और इस वाले जल को अपने दोनों नैनों पर लगा लेना है। जो व्यक्ति सावन के महीने में इस वाले उपाय को कर लेता है, और जिसमें हर सोमवार, सावन के हर सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी चाहे कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, मेरे देवादिदेव महादेव पूरी जरूर करते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।